प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 28 मार्च की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम उस समय में खड़े हैं जहाँ पवित्र चालीसा काल अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। अब हम पवित्र सप्ताह के बिल्कुल द्वार पर है और यह समय हमें भीतर से तैयार होने के लिए बुला रहा है, सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों में नहीं बल्कि हृदय के परिवर्तन में। कई बार जीवन में हम बिखर जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, परिवारों में टूटन आ जाती है, हमारा मन भी अंदर से बिखर जाता है। ऐसे समय में हमें लगता है कि क्या सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। आज का पवित्र वचन हमें यही आशा देता है कि परमेश्वर बिखरे हुओं को फिर से एक करता है, टूटे हुओं को जोड़ता है और हमें नई शुरुआत देता है। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन सुने, जो लिया गया है नबी एजकियल के ग्रंथ से, अध्याय 37 पद संख्या 21 से 28। मैं इस्राएल के लोगों को जहाँ जहाँ वे गए हैं वहाँ से इकट्ठा करूँगा और उन्हें उनकी भूमि में वापस लाऊंगा। वे एक ही राष्ट्र होंगे और एक ही राजा उन सब पर राज्य करेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा करूंगा, यह एक सदा की वाचा होगी। मैं उनके बीच वास करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन केवल एक राष्ट्र के बारे में नहीं है, यह हमारे जीवन के बारे में भी है। हम सब कभी ना कभी बिखरते हैं, रिश्तों में टूटन, परिवार में दूरी, मन में खालीपन, आत्मा में थकावट। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें फिर से इकट्ठा करूंगा। यह कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर केवल हमें बचाता नहीं, वह हमें जोड़ता है, हमें स्थिर करता है और हमें अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे बीच वास करूंगा। यही सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जैसे हम होली वीक के करीब आ रहे हैं, यह वचन हमें तैयार करता है कि हम अपने टूटे हुए हिस्सों को लेकर प्रभु के पास जाए और उसे हमें फिर से नया बनाने दे। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के सामने हम सभी खड़े हैं। शायद हमारे जीवन में भी कुछ टूटा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है, परंतु आज प्रभु हमें बुला रहा है कि हम उसके पास आए और उसे हमें फिर से जोड़ने दे। इसलिए आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने टूटे हुए और बिखरे हुए जीवन को लेकर आते हैं। तू जानता है कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ टूटन है। तू हमारे हृदय की हर पीड़ा को जानता है। हे प्रभु, हमें फिर से जोड़ दे, हमें फिर से खड़ा कर। जहाँ हम टूट गए हैं वहाँ हमें चंगा कर। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। जहाँ झगड़े हैं वहाँ शांति दे, जहाँ दूरी है वहाँ मेल दे, जहाँ कड़वाहट है वहाँ क्षमा दे। हर परिवार को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए गहराई से प्रार्थना करते हैं। जो शारीरिक दर्द में हैं उनके शरीर को चंगा कर, जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं उनके मन को शांति दे, जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें धैर्य और नई आशा दे, जो अस्पतालों में हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा, जो निराश हो गए हैं उनके जीवन में नया प्रकाश ला। हे प्रभु, उनके शरीर को शक्ति दे, उनके मन को स्थिर कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं।
उन्हें बुद्धि और एकाग्रता प्रदान कर। हम उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के कारण पीड़ा में हैं। उन्हें धैर्य और आशा दे। हे प्रभु, हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए द्वार खोल। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हैं तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्याय और बुद्धि से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। जहाँ युद्ध और अशांति है वहाँ शांति ला। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, जैसे हम होली वीक के करीब आ रहे हैं, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ चले और अपने जीवन को तेरे प्रेम में नया होने दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें कभी बिखरा हुआ नहीं छोड़ता। वह हमें जोड़ता है, हमें नया करता है और हमें अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी इस पुनर्स्थापना की कृपा का अनुभव कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन